नाग, सांप। कई बार रेयर केसेस में ऐसा होता है, महादेव की पूजा हो रही है, लोग झुंड में महादेव की पूजा कर रहे हैं और नाग वहां पर आते हैं, महादेव की प्रदक्षिणा करते हैं और वहां बैठ जाते हैं। किसी को हानि तक नहीं होती, कुछ समय बाद वो वहां से चले जाते हैं। इस समय पर कुछ लोगों को लगता है शायद ये किसी का पालतू नाग है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए शायद भेजा होगा। कुछ लोगों को लगता है कि शायद महादेव का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो लगता है ना, उसकी दुनिया से बाहर आओ, क्योंकि आज मैं आपको नाग की एक ऐसी दुनिया में लेकर चलने वाला हूं जिस दुनिया में आपकी लाइफ के प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। कौन सा प्रॉब्लम? हम सबके साथ ये होता है जहां हमारी लाइफ एक पॉइंट पे अटक जाती है, लाइफ में ब्लॉक लग जाता है। हमारी उम्र तो बढ़ती रहेगी, 15 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, लेकिन लाइफ उसी पॉइंट पे अटकी रहती है। उस प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। एक ऐसे चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं समय के, जिससे हम बाहर ही नहीं आ पा रहे, जिसे तांत्रिक भाषा में काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष के और बहुत सारे पहलू है, लेकिन ये एक उसमें से पहलू है जहां समय का श्राप आपके ऊपर लग जाता है। और मैं आपको बता दूं, जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, जो नागों की दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, उस नाग की दुनिया में काल सर्प दोष का एक सॉल्यूशन है। एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको बताऊंगा और आप इस लाइफ में समय के चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। लेकिन ये बताऊं उससे पहले थोड़ा सा दुनिया के बारे में समझाऊं। ये समझोगे ना तो आप नागों के साथ वो रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। हम सबको आजकल यही लगता है कि नाग ये कहीं से अगर आ गया ना अभी, तो मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स को मुक्त करने की जगह मुझे शायद मुक्त कर सकता है, तो हम उसको एक तुच्छ प्राणी समझते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ हमारे कल्चर में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक कल्चर में, कोई ऐसा कल्चर नहीं बचा है, हर एक कल्चर में नाग की पूजा की जाती थी, कई जगह पर की जाती है, और अब हम पे डिसाइड करता है कि हम पूजा करते रहेंगे या नहीं। लेकिन मैं अगर हमारे ही कल्चर की बात करूं तो हमारे कल्चर में मंदिरों पे जाओगे, पौराणिक मंदिरों के ऊपर स्कल्पचर्स नागों के बने हुए आपको दिखेंगे। कुछ ऐसे स्कल्पचर्स दिखेंगे जहां आधा शरीर नाग का है, आधा शरीर मनुष्य का है। इच्छाधारी नागिन जैसी सीरियल्स हमको देखने को मिलती है। ये सब कुछ शुरू हुआ है एक रियलिटी से। पतंजलि जी को अगर आप जानते हैं, पतंजलि जी को अगर कभी फोटो में देखा होगा तो उनका आधा शरीर नाग का है, आधा शरीर मनुष्य का है। तो ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे? तो डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। ये जो नाग होते हैं ना, ये केवल एक प्राणी नहीं है जिसे हम आज प्राणी समझ रहे हैं, जो हमको मार सकता है। वो केवल एक प्राणी नहीं है जिसे हम खतरनाक समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाग के अंदर प्राणी की क्वालिटीज भी होती है, मनुष्य की क्वालिटीज भी होती है और डिवाइन की क्वालिटीज भी होती है। डिवाइन आपके लिए कुछ भी हो सकता है, कोई एक शक्ति, परमात्मा, भगवान, कृष्णा, शिव, विष्णु, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों क्वालिटीज नाग के अंदर होती है। एक अलग नजरिए से देखा जाए तो हम सब लोकों के बारे में जानते हैं, पाताल लोक, भूलोक वगैरह वगैरह। कुछ लोक में अप्सरा रहती है, एक लोक में भगवान रहते हैं, एक लोक में हम, एक लोक में नाग और वो सब रहते हैं। ये सब कुछ हमने बचपन में कहानियों में सुना है ना। तो ये लोक कह लो या फिर ये जो मैंने क्वालिटीज समझाई, तो ये तीन की क्वालिटीज एक नाग में है। यानी कि ये नाग आपको डिवाइन तक पहुंचा सकता है। एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसी रोप है जिसको पकड़ के आप डिवाइन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप स्पिरिचुअली और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यही मैं कह रहा हूं, आपके समय में वो स्पीड आ जाएगी, काल सर्प दोष दूर हो सकता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नाग अगर आप अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, अगर आप समझोगे नहीं उनको, तो वो नाग आपके जीवन को गिरा भी सकता है। नाग की पूजा तो होती है, हम सब नाग की यहाँ बात कर रहे हैं। कल नाग पंचमी है, नाग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, नाग का जो दुश्मन है वो है गरुड़ा। हम सब जानते हैं गरुड़ा के बारे में, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम समझ ले तो ईगल। ईगल जो है वो सांप की दुश्मन होती है। तो मैं आपको बता दूं, तंत्र में ऐसा भी होता है, जब नाग की पूजा की जा रही है ना, तो नाग की पूजा करने से पहले गरुड़ का यंत्र बनाया जाता है या गरुड़ का फोटो बनाया जाता है। उसको पहले कहा जाता है कि अगर कभी मुझे लाइफ में इमरजेंसी हुई, जब नाग मुझ पे हावी हो जाए, तो मैं आपकी पूजा करूंगा ताकि आप मुझे नाग से बचा सको। हमने नाग की पूजा तो की थी अच्छे के लिए, लेकिन जब वो उल्टा पड़ गया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? वो है गरुड़ा।
तो तांत्रिक तरीके से जब नाग की पूजा होती है, नाग की पूजा करने से पहले गरुड़ा लिया जाता है, गरुड़ा का यंत्र स्टेच्यू वगैरह बनाया जाता है, पूजा की जाती है, उसको छुपा दिया जाता है बहुत दूर, जहाँ वो पूजा हो रही है नाग की उससे बहुत दूर, शायद दफना दिया जाता है या कहीं रख दिया जाता है। जब ज़रूरत है तभी बाहर निकाला जाता है। और एक बार गरुड़ा को इस्तेमाल कर लिया, फिर नाग के साथ वो संबंध कभी आप बना नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों दुश्मन है। इसकी बहुत सारी कहानियाँ महाभारत में भी है, रामायण के अंदर भी है। मैं विस्तार से सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर जाकर लिखेंगे गरुड़ा वर्सेस स्नेक स्टोरीज इन महाभारत रामायण वगैरह वगैरह, आपको दिख जाएगी, तो आप वहाँ पढ़ लेना। लेकिन ये मैं आपको एक तांत्रिक पहलू बता रहा हूं कि नाग आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं, और नाग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है, आपके समय को तेज कर सकते हैं, काल सर्प दोष से आपको हटा सकता है। लेकिन मैं आज आपको नागों के साथ वो संबंध कैसे बनाना है ना, वो बताने वाला हूं। मैं आज आपको नाग की दुनिया में नाग से प्यार करवाने वाला हूं, और ये ज़रूरी है। अगर आज आप ये जान गए, समझ गए, और अगर वो दिल में भावना उत्पन्न हो गई ना, मैं आपको वादा करता हूं इस वीडियो के बाद अगर वो उत्पन्न हुआ दिल से, तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे। और नाग पंचमी एक ऐसा दिन है जो कल है। अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप नाग पंचमी के बाद भी जो मैं आज बताने वाला हूं ना वीडियो के एंड में, वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम क्या जानते हैं नाग के बारे में? हम बस जानते हैं कि जो भगवान शिव हैं उनके गले में वासुकी है, विष्णु भगवान जो है वो शेष नाग पे सोते हैं, कृष्ण भगवान ने जो है वो कालिया के ऊपर लीला की थी। अगर आप देखेंगे ये काल भैरव जी है, और ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स फोटोज वगैरह है। काल भैरव जी के हाथ में भी जो डमरू है, उस डमरू के ऊपर भी सांप है। तो बस हम इतना जानते हैं कि सांप है हमारे कल्चर में, लेकिन हम इसके बारे में और ज्यादा आज कुछ जान नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8 नागराज हैं: वासुकी, शेषनाग, तक्षका नाग, पद्मका नाग, कुलिका, करततोका, शंखपला और महापद्मा। ये 8 नागराज हैं। अब तांत्रिक तरीके से इन 8 नागराज को इन्वोक किया जा सकता है, लेकिन इन 8 नागराज को अगर एक साथ पूजना हो तो कैसे पूजेंगे? इनके लिए है मानसा देवी। मानसा देवी को अगर आप देखेंगे ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, घबराओ नहीं। मानसा देवी को अगर आप देखेंगे ना, तो मानसा देवी के जो ज्वेलरीज पहनी है उन्होंने, पैर में, गले में, कान में, वो सब में ये 8 नागराज हैं। चलिए समझाता हूं कैसे। इनके 2 अगर आप कान में देखेंगे तो 2 नाग है, वो है शेषनाग और कुलिका नाग। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हाथ में जो चूड़ियां पहनी है, बैंगल्स पहनी है, उसमें वासुकी है और शंखपाला है। अगर आप उनके बेल्ट को देखेंगे तो वहां तक्षका है और महापद्म है। और अगर आप उनके पैर के अंगूठे पे देखेंगे तो वहां पद्म और करततों का नाग है। तो ये 8 महानाग की अगर एक साथ पूजा करनी है तो इसके लिए मानसा देवी है, जिसे मानसा देवी कहा जाता है। तो मानसा देवी का इस्तेमाल किया जाता है इन 8 नाग की शक्तियों को एक साथ बुलाने के लिए। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, आपके ऊपर भी काल सर्प दोष वगैरह है, तो इसकी बहुत सारी पूजा होती है अलग अलग तरीके से। 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पूजा है नाग को इन्वोक करने की, जहाँ नदी के किनारे बैठकर, अगर हम महापूजा की बात करें तो नदी के किनारे बैठकर नाग का इंतज़ार भी किया जाता है कि रियलिटी में नाग आएगा और वो नाग आपके ऊपर हावी हो जाए या आपके लिए अच्छे से कोई चीज़ करे, आपको हील करे, ये डिपेंड करता है। लेकिन वो रिस्क लिया जाता है अघोर में, तांत्रिक चीज़ों में। इसीलिए गरुड़ा भी तैयार रखा जाता है, अगर कुछ हो तो गरुड़ा का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर नाग गुस्सा होना तो उसके नाक से, मतलब उसके अंदर से जो हवा आएगी ना, उस हवा से भी आपको, आपके शरीर को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे डिजीज़ हो जाती है, सर्प दोष जिसे कहा जाता है, स्किन डिजीज़ होती है, अगर आपको आइडिया होगा तो ये सब कहानियाँ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी पूजा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ आज जो आपके लिए काल सर्प दोष में आपको मदद कर सकती है, नाग के साथ वो संबंध बना सकती है। मेरे बस आज ये नाग पंचमी के दिन आपसे ही गुजारिश है। मुझे काफ़ी सारे यंगस्टर्स फॉलो करते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि हम ये जो नाग का कल्चर है उस कल्चर से फिर से वाकिफ़ हो। तो अब मैं क्या करूँ आपके लिए जिससे आप मेरे लिए, मेरे गुरु के लिए कर दे कि नाग के कल्चर से फिर से वाकिफ़ हो? तो मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। मैं आपको काल सर्प दोष से हटने के लिए, काल सर्प दोष को हटाने के लिए कुछ दे रहा हूँ।
लेकिन इसका प्लीज़ अच्छे से इस्तेमाल करना। फिर अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट, एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है नाग यंत्र। इसी नाग यंत्र के अंदर 8 महानाग भी है, बीच में देवी है जिसकी मैंने बात करी। यंत्र को ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। क्या करना है, आपको पहले नाग मुद्रा बनानी है। इस यंत्र को आपके सामने फ़ोन में रख सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, जो आप करवाना चाहो। आपके फ़ोन में इस फ़ोटो को खोलो, इस फ़ोटो के सामने दिल से ये नाग मुद्रा बनाना। कैसे बनानी है नाग मुद्रा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने नाग मुद्रा बनाई, नाग मुद्रा आपने यहाँ पर रखी। आप आपके अंदर जो ब्लॉकेज है ना, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं, जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, उस चीज़ को, इस यंत्र को सरेंडर कर दो। यानी कि बस आप जैसे बात करते हो ना आपके दोस्त के साथ, ये नाग का यंत्र है, बस बात करो आप इसके साथ। आपको क्या समस्या सता रही है, दिल से, किसी का बुरा करने वाली समस्या नहीं, बस आपकी खुद की, जिससे आप इस लाइफ के चक्रव्यूह से बाहर निकले और स्पिरिचुअली कुछ करें और मुक्ति लेकर इस धरती पर से चले जाए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बार बार नहीं मिलेगी। तो ये नाग मुद्रा बनाकर जो भी है सरेंडर करना है, करो। नाग पंचमी बहुत बड़ा दिन है कल, ठीक है। और कल से जितने भी और दिन हैं, जब तक श्रावण मास चल रहा है, हाँ नॉर्थ का श्रावण मास समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी श्रावण मास जगह जगह पर चल रहा है। जब तक श्रावण मास चल रहा है, जब तक मॉनसून चल रहा है, काम की चीज़ है, तब तक आप ये कर सकते हो। नाग पंचमी के दिन बस ये चीज़ आपको करनी है, बस ये चीज़, और कुछ नहीं। करिए। बस इतना ही आज के वीडियो में बताना चाहता था। मैं बस आपसे यही मांगता हूँ कि आप नाग के साथ वो कल्चर फिर से लेकर आ सकते हैं, वो रिलेशन बनाइए नाग के साथ। यथा इच्छति तथा कुरु। नमस्कार।